रामपुर नाम का एक गांव था। गांव में बंटी नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। बंटी के पास 2 बैल थे। बंटी और उसकी पत्नी अपने बैलों से बहुत प्यार करते थे। बैलों को चारा खिलाकर और पानी पिलाकर बंटी उन्हें लेकर अपने खेतों की ओर निकलता है। इसी तरह मेहनत करने के बाद बंटी और उसकी पत्नी टुनटुनी अपने खेत में गाजर उगाते हैं। एक दिन बंटी गाजर इकट्ठा करके उसे ड्रम में ले आता है और रोज की तरह एक टोकरी में गाजर भरकर गांव में गाजर बेचने जाता है। गाजर ले लो, गाजर 20 रुपए किलो गाजर। बंटी की लाल और मीठी गाजर खूब बिका करती थी। इस तरह वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहता था। बंटी के घर के बाहर कालू नाम का एक ऑटो चलाने वाला कौवा रहता था। एक दिन कालू देखता है बंटी पैसे लेकर घर आ रहा है। अरे मैं तो ऑटो चलाकर भी कुछ नहीं कमा पा रहा और ये बंटी गाजर बेचकर ही अमीर हुए जा रहा है। मैं गरीब हूँ तो इसे भी गरीब होना चाहिए। मुझे कुछ तो करना होगा। ये कहकर उस रात कालू कौवा, टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर के घर में चुपके से जाकर सारी गाजर की बोरियां चुराकर अपने ऑटो में रख लेता है। वो सारी गाजर ले जाकर मंडी में बेच देता है। अगले दिन टुनटुनी देखती है उसकी सारी गाजर की बोरियां गायब थी। अरे जल्दी उठिए, गाजर की सारी बोरियां गायब हैं। ये सुनकर बंटी कबूतर देखता है तो हैरान हो जाता है। अरे अरे ये क्या हो गया? लगता है कोई चोर सारी गाजर की बोरियां चुरा कर ले गया। हे भगवान, हमारा घर कैसे चलेगा? मैं अभी सरपंच हरि काका के पास जाता हूँ। बंटी सरपंच के पास जाता है। अरे सरपंच काका, मेरी गाजर की सभी बोरियां चोरी हो गयी। अब मेरे घर का खर्चा पानी कैसे चलेगा? हरि काका बंटी को 1000 रुपए देते हुए कहते हैं, 1000 रुपए ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अभी तुम इससे ही काम चलाओ और हिम्मत बनाए रखो। बंटी घर वापस आ जाता है। टुनटुनी उससे कहती है, बंटी जी घबराइए मत, हमारे पास बैल हैं, हम दोबारा मेहनत कर लेंगे। फिर रात में बंटी कबूतर अपने बैलों को लेकर खेत में जाता है। तभी एक बैल में से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बाहर आती है, जिसे देखकर बंटी कबूतर डर जाता है। भूतिया चिड़िया की आत्मा? डरो नहीं, मैं जादुई भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हूँ। अच्छे पक्षियों की मदद करती हूँ और बुरे पक्षियों को मैं सबक सिखाती हूँ। बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है? बंटी कबूतर भूतिया चिड़िया की आत्मा को सारी बात बताता है। वो बंटी कबूतर को एक बहुत बड़ा गाजर का घर देती है। ये जादुई गाजर का घर है, इसमें टंकी लगी हुई है जहाँ से जूस निकलता है। गाजर पर ग्रीन और रेड बटन है। ग्रीन बटन दबाने पर जूस निकलेगा और रेड बटन दबाने पर जूस निकलना बंद हो जाएगा। इस गाजर के घर में जूस कभी खत्म नहीं होगा। तुम पक्षियों को गाजर का जूस पिलाकर पैसे कमा सकते हो। ऐसा कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा गायब हो जाती है। बंटी उस जादुई गाजर के घर को लेकर अपनी पत्नी के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। अगले दिन से वो अपने गाजर के घर में से जूस निकाल कर सब पक्षियों को 10 रुपए में बेचने लगता है। गाजर का जूस पी लो, 10 रुपए में ठंडा गाजर का जूस। गाजर का जूस पीने के लिए पक्षियों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये देखकर कालू कौवा कहता है, अरे इतना बड़ा गाजर का घर इसे कहाँ से मिल गया? इसमें से तो जूस ही जूस निकलता जा रहा है। लगता है अब मुझे इसे भी चुराना पड़ेगा। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर अपनी पत्नी के साथ किसी काम से शहर के जंगल गया हुआ था। तभी रात में मौका देखकर कालू कौवा गाजर के घर को उठाकर अपने ऑटो में रखने की कोशिश करता है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है। ये लालची कौवे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मासूम पक्षियों को परेशान करता है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कालू को उसके ऑटो के साथ पास वाली नदी में फेंक देती है। तभी बंटी कबूतर और टुनटुनी वहाँ आ जाते हैं। वो उन्हें उनका गाजर का घर वापस करते हुए कहती है, ये लो बंटी कबूतर, तुम्हारा जादुई गाजर का घर।
इस कालू कौवे ने ही तुम्हारी गाजर की बोरियां चुराई थी। अभी तुम्हारे गाजर के घर को गायब करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे सबक सिखा दिया है। अब तुम आराम से गाजर का जूस बेचकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी इस घर में रहो। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब बंटी कबूतर टुनटुनी के साथ खुशी खुशी गाजर का जूस बेचकर उस घर में रहता है।